प्यारे बच्चों, ये कहानी एक मायावी जंगल की है। मायावी जंगल में एक जादुई छड़ी थी। छड़ी को पाने के लालच में कुछ लोगों ने जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आ सका। बाप रे! नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। जंगल के साथ ही एक छोटा सा गांव था। गांव वाले जंगल में जाने से डरते थे। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, बोला और जग्गू। जग्गू बहुत ही अक्लमंद इंसान था, जबकि भोले को खाने पीने और सोने के सिवा और कोई काम नहीं आता था। अरे इसका मैं क्या करूं? दिन रात सोता ही रहता है। भोला उठ जा। क्या जग्गू, क्यों उठा दिया मुझे? ये जंगल का क्या रहस्य है? आओ चलकर देखते हैं। पागल हो गया है क्या? वहां जाएंगे तो मर जाएंगे। जग्गू मेरी बात सुनो, रात होने वाली है और आज मौसम भी ठीक नहीं है। इस टाइम जंगल में नहीं जा सकते, क्यों ना कल चले? ठीक है बोला, कल चलेंगे। रात को आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बोला और जग्गू बारिश के रुकने और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही बोला और जग्गू घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आप क्यों रो रही हैं? हमें बताएं, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सकें। मेरे पति कल के जंगल में गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। आप फिक्र ना करें, हम जंगल की तरफ जाकर देखते हैं। बोला अब तो हमें इस जंगल में जाकर देखना ही पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो जग्गू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भोला और जग्गू जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उनको एक जादुई पेड़ मिलता है। अगर तुम्हें आगे जाने का रास्ता चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसा कौन सा फल है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता? भोला और जग्गू दोनों सोचने लगते हैं। फिर भोला कहता है, रामू काका के फल। इस सवाल का जवाब कोई और है। उनके फल मैंने कभी खरीदे नहीं हैं। वो मेहनत का फल है जिसे खरीद नहीं सकते। बहुत अच्छे, आगे तुम्हें गुफा मिलेगी। गुफा में तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। पेड़ के कहने पर बोला और जग्गू गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें गूंजती आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें यह जादुई छड़ी चाहिए तो मेरे इस पहेली का जवाब देना होगा। तो बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जिसे लोग डूबता हुआ देखकर कभी भी बचाने नहीं आते? जग्गू सोचने लगता है। सूरज ही है, जब डूबता है तो उसे कोई बचाने नहीं आता। शाबाश, तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। यह जादुई छड़ी अब तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह छड़ी नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस छड़ी को हमेशा के लिए गायब कर दें। बहुत सारे लोग इस छड़ी के लालच में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं छड़ी को गायब कर देता हूँ, और हाँ, अपने दोस्त को साथ ले जाना। मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आइंदा किसी लालच में मत पड़ना। चलो घर चलते हैं, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बसंतपुर गांव में सुरेश और बाबूलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। हाल ही में इनके पिता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद बाबूलाल की नजर अपने बाप की जायदाद पर थी। बाबूलाल बहुत ही लालची और बुरा इंसान था, जबकि सुरेश बहुत ही भोला भाला और नेक इंसान था। सुनिए जी, मैं सुरेश को घर में बिठाकर मुफ्त का खाना नहीं खिला सकती। इसे किसी तरह से घर से बाहर निकालिए। तुम ठीक कहती हो। एक काम करते हैं, अपने हिस्से में ज्यादा जमीन रख लेते हैं। इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, और साथ में घर से भी निकाल देते हैं। लेकिन कैसे? बाबूलाल सोचते सोचते कमरे में जाता है और एक पेपर लिखकर लाता है। उस पेपर में बाबूलाल खुद से ये लिखता है, मैं अपनी सारी जायदाद सिर्फ बाबूलाल के नाम कर रहा हूँ। वाह, मान गए आपको। क्या दिमाग लगाया है। अब जल्दी से अपने भाई को दिखाओ और इस घर से निकाल दो।
बाबूलाल झूठी वसीयत लेकर सुरेश के पास जाता है और उसे दिखाता है। ये देखो, मेरे पिताजी ने जाते जाते अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पिताजी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मैं नहीं जानता। आगे से तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरे ऊपर कुछ तो रहम करो। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इस बेवकूफ से किसी तरह पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, वो बंजर जमीन इसको दे देता हूँ। वैसे भी बंजर जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए कुछ जमीन मैं तुम्हें दे देता हूँ। बाबूलाल वो बंजर जमीन सुरेश को दे देता है। भैया जानते थे इस जमीन पर खेती नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ये जमीन दे दी। और ये कुआं भी सूखा है। अगर मुझे खेती करनी है, किसी भी तरह इस कुएं में पानी लाना होगा। एक काम करता हूँ, इस कुएं की खुदाई करता हूँ। क्या पता कुएं में पानी आ जाए। सुरेश खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद से टकराने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, ये तो सोने के पत्थर है। मेरी तो किस्मत खुल गई। इसे मैं सुनार की दुकान पे बेच आता हूँ और उन पैसों से अपना एक घर खरीदूंगा। सुरेश सुनार के पास जाता और कुछ सोने के पत्थर के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो अपने लिए एक घर खरीद लेता है। इसके हाथ कोई चिराग लग गया क्या? एक दिन में इसने अपना घर खरीद लिया। दाल में कुछ काला है। अरे सुनिए जी, इस सुरेश को आपने क्या दिया जो एक रात में इसने अपना घर खरीद लिया? मैंने तो ऐसा बंजर जमीन दी थी जैसे कोई मुफ्त में भी ना ले। पता लगाना पड़ेगा सुरेश के पास पैसे कहाँ से आए। अब बाबूलाल की नजर सुरेश पर थी। सुरेश के भोलेपन की वजह से कोई भी इससे सच निकलवा सकता था। इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बाबूलाल सुरेश के पास जाता है। क्या हाल है मेरे छोटे भाई? आजकल बहुत अमीर बन गया है, क्या राज है? कुछ नहीं भैया, वो आपकी वाली जमीन पर कुछ खेती करके पैसे कमाए हैं। वो जमीन तो बंजर है, तुमने कैसे खेती कर ली वहाँ? सच क्या है बताओ। वो कुएं में। हाँ बताओ, कुएं में क्या? देखो सुरेश, जो भी सच है बता दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा। वो सब मिलकर तुम्हारा राज पता कर ही लेंगे। मुझे बताओगे तो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं जो भी तुम्हारे हाथ लगा है। सोच लो, कल फिर आऊंगा तुम्हारे पास। अगर नहीं बताया तो पूरे गांव में खबर फैला दूंगा। बाबूलाल ये बात करके सुरेश को परेशानी में डाल देता है। अब मैं यहाँ रहा तो मेरा भाई सोने का राज जान लेगा। मेरे लिए यही अच्छा है, मैं आज रात ही सारा सोना कुएं से निकाल कर कहीं दूर चला जाता हूँ। सुरेश सारी रात खुदाई करने के बाद सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन बाबूलाल आकर देखता है तो वहां सुरेश नहीं होता। लगता है सुरेश गांव से भाग गया है। बाबूलाल की नजर जमीन पर गिरे सोने के एक टुकड़े पर पड़ती है। इसका मतलब है सुरेश के हाथ बहुत ज्यादा सोना लग गया है। लगता है सोना कुएं के अंदर है। अंदर जाकर देखता हूँ। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर मैं कुएं को और खोदूं तो मुझे सोना मिल सकता है। बाबूलाल ने कुएं को खोद तो लिया, लेकिन वहां से सोने की जगह दलदल निकल आया और वो वहीं दलदल में फंस। एक बार ये खजाना ढूंढ लूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे कालू और भोला किधर जा रहे हो? कहीं इस बार फिर मेरे बाग के आम चुराने की तो नहीं सोच रहे? नहीं चचा, हम तो वैसे ही यहाँ घूमने के लिए आए थे। आम चुराने का सोचना भी मत। वहाँ तुम्हारे लिए खास 2 कुत्ते रखे हैं।
जो बहुत ही खूंखार है। क्या सोच रहे हो कालू उस्ताद? सोच रहा हूँ कब तक हम दोनों ऐसे ही आवारागर्दी करते रहेंगे। हाँ तो किसी और पेड़ से आम तोड़ लेते हैं। अरे बेवकूफ, मैं काम धंधे की बात कर रहा हूँ। ये कालीन आसमान से गिरा है। ये जलूल तेज आंधी की वजह से उड़ के यहाँ आ गया होगा। उस्ताद, हम इस कालीन को घर में रखेंगे डेकोरेशन के लिए। अरे वो डेकोरेशन नहीं, डेकोरेशन होता है। उस्ताद मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। उस्ताद बचाओ मुझे, अभी नीचे कैसे आऊँ? बचाओ कालीन मेरे भाई, मुझे जमीन पे ले जाओ। ये तो जादुई कालीन है। उस्ताद पहले मुझे नीचे उतारिए। हमारी तो किस्मत खुल गई। इस कालीन से हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। चलो भोला, मेरे साथ कालीन पर खड़े हो जाओ। नहीं उस्ताद, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मैं कहता हूँ कालीन पर खड़े हो जाओ। ठीक है उस्ताद। अरे वाह, बचपन से शौक था हवा में उड़ने का, आज वो शौक भी पूरा हो गया। उस्ताद, वो गांव के साथ जो पहाड़ी है वहाँ चलते हैं। आज तक उस पहाड़ी पर कोई नहीं जा सका। क्यों नहीं बोला, जरूर। उस गुफा से रोशनी आ रही है, चलो वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ तो हर तरफ सोना ही सोना है। इतना ज्यादा सोना, हम तो अमीर बन गए। अब हमें कहीं से आम चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमों के बाग ही खरीद लेंगे। मेरी बात सुनो भोला, इतना ज्यादा सोना हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें जब भी जरूरत होगी यहाँ से सोना ले जाएंगे। हाँ उस्ताद, वैसे भी यहाँ पहाड़ी पर कोई आ नहीं सकता। और हाँ, गलती से भी किसी को इस खजाने के बारे में ना बताना। गुफा से कुछ सोना कम है। कोई गुफा में आपका सोना चुरा रहा है। जो भी है उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है यहाँ मत आया करो। ये मेरे पिताजी की जमीन है। जब चाहूँ आ सकता हूँ। थे तुम्हारे बाप की जमीन थी, अब नहीं। मरते वक्त तुम्हारा बाप अपना कर्जा तो उतार नहीं सका। मैं कर्जा उतारूंगा और अपने पिताजी की जमीन भी तुमसे वापस लूंगा। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? आम चुराकर? बड़ा आया कर्जा उतारने वाला।
मेरे उस्ताद तुम तब तो देख लेंगे। इसके साथी को भी पकड़ कर लाओ। जी महाराज। अरे सुबह सुबह भोला किधर चला गया? घर में तो नहीं है। अरे चाचा, आपने भोला को कहीं देखा है? हमने देखा है। महाराज, ये है इसका दूसरा साथी जो आपके खजाने को चुरा रहा था। अभी से इन दोनों को काम पर लगा दो। ये जिंदगी भर मेरे गुलाम रहेंगे। जल्दी से ये बड़े वाले सोने के पत्थर तोड़ना शुरू कर दो। काम पूरा ना किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उस्ताद, ये कहाँ फंस गए? हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से भाग जाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे यहाँ 7 साल हो गए हैं और आज तक कोई यहाँ से नहीं भाग सका। अपनी जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। यहाँ आए कैसे? 7 साल पहले मैं यहाँ खजाने के लालच में आया था और पकड़ा गया। और आप लोग? इस भोला की वजह से। ये मुझे बिना बताए गुफा से सोना लेने चला गया और सिपाहियों के हाथ लग गया। अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गए, ये सिपाही अपने जादू से तुम तक पहुंच जाएंगे। इसको मतलब है हम जिंदगी भर इनके गुलाम रहेंगे? नहीं मेरे दोस्त, एक रास्ता है। वो क्या? इसी भी तरह राजा की जादुई छड़ी तक पहुंचकर उसे तोड़ना होगा। छड़ी के टूटने से उसका जादू और जादुई सेना खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक प्लान है। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? ये आदमी बेहोश हो गया है। तुम जेल से बाहर कैसे आए? सिपाहियों, मेरी छड़ी को तोड़ना मत। नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हैं।